नमस्ते भारत में आप जानिए कब कहां कैसे लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन के लिए भारत कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। 130 करोड़ के देश में जब वैक्सीन आएगी तो जाहिर है एक ही दिन में सबको टीका नहीं लगेगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ऐसे में वैक्सीन लगाने के नियम कायदे तय होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए नियम बना दिए हैं और निर्देश जारी हो गया है। आपको दिखाते हैं इन निर्देशों की पूरी एबीसीडी। कब कहां कैसे लगेगी कोरोना वैक्सीन, किस कंपनी की वैक्सीन लगेगी, किसको किसको लगेगी वैक्सीन, वैक्सीन लगवाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर एक शख्स जानना चाहता है। और इन्हीं सवालों का जवाब बताने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। वैक्सीन लगाने के लिए भारत सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। वैक्सीन का पहला चरण कैसा होगा? पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में एक सेशन होगा। एक सेंटर में एक दिन में करीब 100 से 200 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी कोविड सेंटर जाकर टीका लगवा सकता है? तो जवाब है नहीं। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी जो किसी बीमारी से ग्रसित है। टीकाकरण में 5 लोगों की टीम होगी जिन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री गेट पर होगा जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही सेंटर में एंट्री देगा। दूसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर सीओ विन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा जो वैक्सीन लगाएगा, जबकि चौथे और 5वें वैक्सीनेटर ऑफिसर टीका लगने के बाद 30 मिनट मरीज को देखेंगे और भीड़ को नियंत्रित करने का काम संभालेंगे। यह जो वैक्सीन होगा और सस्ता मतलब जो कम कीमत पर तैयार हुआ वैक्सीन है, तो ये लोगों को उपलब्ध हो, इसकी तैयारी बड़े जोर शोर से केंद्र से लेकर के राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके वैक्सीन को सबसे पहले कोविड वेरियंट्स जो है उनको बांटने का केंद्र सरकार ने तय किया है। और जो से इलेक्शन का पोल होता है, पोलिंग बूथ, वैसे बूथ की रचना हो रही है पूरे देश भर में और राज्य सरकार हर जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी कर रही है। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि आपको टीका कब लगेगा? वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ सीओ विन ऐप पर ही होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को टीका नहीं लगाया जाएगा। ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जैसी कोई व्यवस्था इस अभियान में नहीं होगी। इस ऐप में पहले से ही केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन अपने कर्मचारियों का डेटा अपलोड कर देगा, जिसके बाद ऐप में जाकर कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें कोई और बीमारी है वो खुद भी अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर व्यक्ति खुद जानकारी अपलोड कर रहा है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे? तो गाइडलाइन में इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। 15 दस्तावेजों की एक लिस्ट है, उसमें से कोई सा भी एक दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। वैक्सीनेशन के दौरान दूरी और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। राज्य से लेकर जिला स्तर तक बनाई गई कमेटियों की बैठकें भी हो चुकी हैं। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि एक जिले में एक ही कंपनी की वैक्सीन लगाई जाए, जिससे एक ही जिले में वैक्सीन की मिक्सिंग न हो। वैक्सीनेशन के बाद सिरिंज और बाकी वेस्ट सामानों को कैसे नष्ट करना है, इस बारे में भी बताया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द सरकार इसकी तारीख का ऐलान भी कर सकती है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सरकार की तरफ से बीमारी के खात्मे का ऐलान नहीं कर दिया जाता, तब तक मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना ने काफी जिंदगी छीन ली है, अब और नहीं।